हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन आई पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। ये टॉपिक क्लास 8th और क्लास 10th दोनों में ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप 8th क्लास में हैं तो इसको अच्छे से समझिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका 8th क्लास में भी आप नंबर स्कोर कर पाएँ, साथ के साथ क्लास 10th में भी आप इससे हेल्प ले सकें और मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम पर चलते हैं और डायग्राम में हम लोग जल्दी से थोड़ा सा बता देते हैं। ये आपकी ह्यूमन आई है। सबसे आउटर लेयर है कॉर्निया, ठीक है। तो हम कॉर्निया की बात कर रहे हैं, तो कॉर्निया क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। कॉर्निया इज अ आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ आई। अब इसका क्या फंक्शन है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम पर वापस दोबारा आएंगे और देखेंगे कि इसकी शेप क्या है। देखिए, ये शेप है कॉन्वेक्स, ठीक है। लाइट बाहर से आ रही है और लाइट के लिए कॉन्वेक्स शेप है और ट्रांसपेरेंट है। तो सबसे पहले जो ट्रांसपेरेंट लेयर है ये कॉन्वेक्स शेप में है, तो सबसे ज्यादा जो बेंडिंग लाइट की जो करता है ये आउटर लेयर करती है। तो कॉर्निया की सबसे पहला जो काम होगा वो होगा acting as a lens and giving more of the bending to the light। उसके बाद लाइट इस कॉर्निया के थ्रू अंदर एंटर करती है। फिर सेकेंड पोर्शन आता है आपका आयरिस। आयरिस क्या होता है? तो ये आप देख रहे हैं, ये एक रिंग शेप मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये ब्लैक पोर्शन को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है एक रिंग की शेप का है। तो आयरिस इज अ रिंग शेप मेम्ब्रेन एंड इसका काम क्या है? ये जो प्यूपिल का जो साइज है, ये जो ब्लैक शेप आप देख रहे हैं, इस ब्लैक शेप को छोटा और बड़ा करना। देखिए, छोटा और बड़ा करना। तो आयरिस इज अ रिंग शेप मेम्ब्रेन विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द साइज ऑफ द प्यूपिल। अच्छा, अब हम कहते हैं कि किसी पर्सन की आईज ब्लू है या ग्रीन है, उसका मतलब क्या है? तो ये जो आयरिस है इसी का कलर आई के कलर को डिफाइन करता है। अगर किसी के आई का आयरिस का जो कलर है वो ब्लू है तो उसकी आईज ब्लू होंगी, और अगर किसी पर्सन की आईज में आयरिस का कलर ग्रीन है तो उसकी आईज ग्रीन होंगी, ठीक है। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये साइज बड़ा और छोटा क्यों होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप डार्क रूम में हैं जहां पर बहुत कम लाइट है तो आप स्टार्टिंग में उस रूम में कुछ भी चीजें नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप एंटर करते हैं तो उस समय आपके प्यूपिल का साइज बहुत छोटा होता है, और इस छोटे से दरवाजे में या इस छोटे से प्यूपिल में बहुत कम लाइट आपकी लेंस तक पहुंचती है और कम लाइट आपके रेटिना तक पहुंचती है। बट कुछ समय के बाद ये आयरिस इस प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है। अब नेचुरल बात है कि अगर प्यूपिल का साइज बड़ा हो गया है तो इसमें एंटर करने वाली जो अमाउंट ऑफ लाइट है डार्क में भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और उसी थोड़ी बढ़ी हुई लाइट की वजह से आप थोड़ी देर में डार्क रूम में भी चीजों को देख पाते हैं। इसका मतलब, देख पाते का मतलब आपको पता होता है अगर आप डार्क रूम में हैं कि अलमीरा किधर है, टेबल किधर है, फ्रिज किधर है। तो आप डार्क रूम में होते हैं तो आपको बॉडी के ऑब्जेक्ट्स की पहचान हो जाती है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। तो उसका मेन कारण है कि आपका आयरिस प्यूपिल को बड़ा कर देता है, और इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है इसी एडजस्टमेंट में, और जब ये एडजस्टमेंट हो जाता है तो आप इसको देख पाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या है? प्यूपिल इज अ होल इन द रिंग शेप मेम्ब्रेन। लाइट एंटर्स थ्रू प्यूपिल इनटू आई। यही अंदर का दरवाजा है, इसी में आपकी लाइट रेज आइस के अंदर जाएगी और लेंस पर पड़ेंगी। सो प्यूपिल का काम है, इट अलाउस लाइट टू एंटर थ्रू इट, ठीक है। तो लाइट एंटर्स इनटू आई थ्रू प्यूपिल। उसके बाद आपका लेंस आता है। सीधी सी बात है, बाहर की शेप आपकी कॉन्वेक्स है, ये आपकी शेप कॉन्वेक्स है, तो लाइट कन्वर्ज हो रही है। तो अंदर भी कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स होगा। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि आई में कौन सा लेंस होता है, हमें बस आई की आउटर लेयर को समझना है। आउटर लेयर जो है
वही शेप इनर लेयर की होगी। तो आउटर लेयर कॉन्वेक्स शेप है, तो अंदर भी जो लेंस होगा वो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो इस तरह से एक चीट कोड हो गया। आप याद रख सकते हैं कि आई के अंदर जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना। तो लाइट जब इधर से आएगी, पहले आउटर लेयर कॉर्निया पर पड़ेगी, कन्वर्ज होगी, फिर दोबारा इस लेंस पर पड़ेगी, फिर से कन्वर्ज होगी, और कन्वर्ज होने के बाद पीछे रेटिना पर पहुंचेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम है, इट सेंड्स लाइट टू रेटिना, ठीक है, इट कन्वर्ट्स लाइट टू द रेटिना। अब आते हैं रेटिना क्या है। रेटिना हैज अ टू लाइट सेंसिटिव सेल्स, या आप कह सकते हैं रेटिना जो है स्क्रीन है आई का। अब इस स्क्रीन में दो तरह की सेल्स होती हैं। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा सेल्स, तो दो तरह की सेल्स होती है, रॉड सेल्स और कोन सेल, ठीक है। तो एक की सेल की जो शेप होती है वो रॉड शेप होती है, यानी सिलेंड्रिकल होगी, जबकि दूसरी जो सेल होगी उसकी जो शेप होगी कोन शेप की होगी, कोनिकल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम का कोन होता है, ऐसे ही कोन शेप की आपकी सेल होंगी। अब इन्हीं दोनों कोन और रॉड सेल्स की जो वर्किंग है, जो इनके जो फंक्शन है, वो अलग अलग है। तो कोन सेल से स्टार्ट करते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका काम क्या है, तो चीट कोड बनाया है C फॉर कोन और C फॉर कलर। इसका मतलब क्या है कि कोन सेल जो है रेस्पॉन्ड करती हैं कलर ऑफ द लाइट को, ठीक है, यानी ये कोन सेल ही है जिसकी मदद से आप कलर देख पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ द कोन सेल्स वी आर एबल टू सी द कलर्स। अगर किसी आदमी की कोन सेल्स खराब हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि वो कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, उसको कलर के बीच में डिफरेंशिएट करना नहीं आता है। या आप उसका उल्टा कह सकते हैं कि अगर किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसकी कोन सेल्स खराब हो गई हैं। तो C फॉर कोन, C फॉर कलर ऑफ लाइट। तो कोन कलर ऑफ लाइट को रेस्पॉन्ड करेगा, कलर को देखने में मदद करेगा। दूसरी आती है रॉड सेल्स। रॉड सेल रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, यानी ये लाइट की इंटेंसिटी, मात्रा को रिस्पॉन्ड करते हैं कि कितनी लाइट है, और कम लाइट में भी ये रॉड सेल्स हमें देखने में मदद करती हैं। इसका एग्जांपल हम देते हैं। अंधेरे रूम में जब आप देख पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट वहां पर रखा है, तो आप उस पर्सन की शेप को देख पाते हैं, उसके कलर्स को नहीं देख पाते। तो कम लाइट में कोन सेल नहीं काम कर रही हैं, पर आपकी रॉड सेल उस ऑब्जेक्ट को देख रही है, क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को कलेक्ट कर रही है। सो रॉड सेल रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, चाहे कम हो या ज्यादा हो, और आप इसी की वजह से डार्क में भी आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, बट कलर नहीं देख पाते। इसके बाद आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है? देखिए, ऑप्टिक नर्व एक नर्व है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व रेटिना से कनेक्ट है। रेटिना जो भी सिग्नल रिसीव करता है, वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व एक केबल की तरह माइंड को भेजती है। यानी जो भी इमेज के सिग्नल आएंगे, रेटिना पर लाइट पड़ेगी, उसको ऑप्टिक नर्व माइंड को सेंड करेगी। सो ऑप्टिक नर्व एक्ट्स एज अ केबल। उसके बाद रेटिना, हम कह सकते हैं कि रेटिना सेंड्स इमेज सिग्नल टू माइंड थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। उसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट। देखिए, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ऑप्टिक नर्व का, इस पोर्शन में हमारी ऑप्टिक नर्व कनेक्ट है। तो ऑप्टिक नर्व जो है रेटिना से इस जंक्शन पर कनेक्ट है। इस पॉइंट पर रॉड एंड कोन सेल्स नहीं होते हैं। जंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, ये एक जंक्शन है जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं। इस जंक्शन पर ना तो रॉड सेल है ना कोन सेल है। तो इस तरह से इस जंक्शन पर कोई भी अगर लाइट पड़ेगी तो ना उसको रॉड सेल मिलेगी ना कोन सेल। इस तरह से वहां पर कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं होगा। जब वहां पर पड़ने वाली लाइट का कोई सिग्नल रिसीव ही नहीं होगा, तो ऑप्टिक नर्व कोई भी सिग्नल माइंड को नहीं भेजेगी। यानी लाइट तो उस पॉइंट तक जाएगी, बट आपका सिग्नल माइंड तक ना तो जनरेट होगा ना सेंड
होगा। तो ये आपका पॉइंट जो कहलाएगा वो आपका ब्लाइंड स्पॉट कहलाएगा। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और उनकी फंक्शनिंग और उनकी वर्किंग क्या क्या है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।